और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। तेज आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट भी हुई है और ठंड बढ़ गई है। तो प्रदेश में तापमान में 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। तो बारिश में यहाँ किसानों की चिंता बढ़ गई है। चरामा धमतरी रोड पर बर्फ की चादर बिछी, तो ऐसे में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से यहां बर्फ की चादर बिछी हुई भी नजर आई। तो जीपीएम में आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्र की मौत भी हो गई। तो तेज बारिश के चलते यहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेंगे। संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बारिश की अगर बात करें तो ठंड से कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को एक तरफ राहत मिली थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है ऐसे में चिंता भी किसानों की बढ़ गई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, देखिए बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से लोगों को भिगा दिया है, लेकिन ये भीगना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश का मौसम बना हुआ है पिछले 3 से 4 दिनों में से जो बदली छाई हुई है प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और अचानक ठंड लौट सी आई है। कल शाम को हम यदि बात करें तो लोग अलाव का भी सहारा ले रहे थे और अमूमन प्रदेश के हर हिस्से में जो है वो बारिश हुई है। धमतरी से जो चारामा के बीच का रोड है वहाँ पर जो गाँव है वहाँ बारिश हुई थी। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई थी और ऐसा नजारा था मानो वहाँ पर कश्मीर बना हुआ है। ओला की जो बूंदे रहती है उसके पूरी तरीके से रोड जो है वो अटी पड़ी थी और साथ ही साथ केसकाल में भी ठीक इसी तरीके का नजारा देखने को मिला था। और मौसम विभाग के मुताबिक चक्री चक्रवात और द्रोणिका के चलते प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई हो या आने वाले 1-2 दिनों तक ठीक इसी तरीके की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि हम कल की बात करें तो आकाशीय बिजली से 5 लोगों की जान भी गई है, जिसमें कोंडागांव से 2, गरियाबंद से 1 और 1 कवर्धा से जो है वो आकाशीय बिजली के चपेट में आके उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। किसान खासे परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो अभी फसल लगे रहती है, सब्जियां लगती है, सब्जियों में यदि ओला गिरता है तो कहीं ना कहीं सब्जियों को भी नुकसान होता है और जो फसल है वो उसमें भी नुकसान होता है। रायपुर में कल दिन भर मौसम ठीक इसी तरीके का था। दोपहर 3 बजे तक बारिश भी हुई थी और तेज हवाओं के चलते जो फ्लैग्स और होल्डिंग्स लगे थे बड़े बड़े शहर में वो फटकर उड़ रहे थे और कहीं ना कहीं तार पर आके लटक गए थे। तो एक खतरा भी बना हुआ था, हादसे का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन ये अच्छी बात रही कि किसी तरीके का हादसा नहीं हुआ। लगातार मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिन अभी ठीक। छात्रों की बात करें, साथ ही लोगों के बारे में आप बता रहे थे जिनकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, इस बारे में भी जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गरियाबंद में दो लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ही साथ कोंडागांव में यदि हम बात करें तो कोंडागांव में 2 लोगों की मौत हुई है और एक कवर्धा में मौत हुई है। इन लोग कहीं बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और अचानक जब बिजली गिरी है तो सीधे ये बिजली की चपेट में आए और इनकी मौत हुई है। हर बार मौसम विभाग और जो जिम्मेदार है वो अलर्ट करते हैं कि यदि बारिश होती है तो कहीं भी आप पेड़ के नीचे ना खड़े हुए। लगातार मौसम विभाग वज्रपात के लिए अलर्ट कर रहा था कि बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिरेगी, लेकिन लोग अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आके उनकी मौत हो जाती है। कोई पहला ऐसा मौका नहीं होगा जब लोग इस तरीके से मौत हुई होगी। ठीक इसी तरीके से पहले भी जसपुर के क्षेत्र में कई लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ही साथ जो सरगुजा है, अमूमन सरगुजा क्षेत्र में ज्यादा इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती है। बस्तर क्षेत्र में भी रहता है, लेकिन बस्तर में इतना नहीं है जितना सरगुजा क्षेत्र में रहता है। तो कल उसमें कल 5 लोगों की मौत हुई है और एक बड़ी दुखद उनके परिवार के लिए घटना थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ देखिए बीते कई दिनों से तेज बारिश हुई और ऐसे में किसानों की चिंता भी बढ़ गई। वहीं आकाशीय बिजली भी गिरी जिससे कई लोगों की मौत भी हुई है। आने वाले समय में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आज की अगर बात करें तो आज भी बारिश होगी।